पंगे को गुरु पावत दिया हर कर बहुत बढ़ाया रे। सतगुरु सा कोई चैन न देगा ना कोई इन समझाता रे। दीन दुख फिर सब हम देगा पुरनिन दूध जाता रे। मेरे सब भागा सूर उदय घट उया रे। मेरे सब भागा सूर उदय घट उया रे। कहे सुख राम विरमति का चेहरा सब अंग सुध कर लिया रे। कहे सुख राम विरमति का चेहरा सब अंग सुध कर लिया रे। सतगुरु सा कोई चैन न देखा ना कोई इन समझाता रे। दीन लोक फिर सब हम देखा गुरु बिन दो जग जाता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना बिछड़े ना बिछड़िया सदा संग गुरु दे। वहाँ गुरु की सुख राम चले बोलो। आज हमारे मनोरमा में हमारी संग में सही हमारी जो बहन है और बड़ा ही प्रेम हम दोनों के साथ आज उनकी बस्ती तक चल रहा है। हम सभी का मन है कि माता जी को सुनाए माता जी को सुनाए। उनके भाई हमारे महाराज सुनाते इतनी अच्छी की कथा हम तो सुनने में मस्त रहते हैं। लेकिन आज बोले कि नहीं आप भी बोलो कोई सेवा करेंगे। तो हमारे महाराज जी सुखराम जी महाराज जी बोले सतगुरु सा कोई स्नेह नहीं। अच्छा लगा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी 2 साल बोलो। तो महाराज समझा रहे हैं कि जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश है उसे कोई सी कमी ना बिछड़े ना बिछड़िया सदा संग गुरु देव वागु की सुख राम करेंगे कभी कर दो। अपने गुरु महाराज की दयालु जीव भूल जाता है जीव सो जाता है लेकिन तो भी किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। कितना बात आता है 3 लोग फिर का गुरु के बिना कोई रास्ता बताने वाला है। आज हम लोग भटकते रहते हैं कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना कहीं वहाँ जाना। लेकिन जब गुरु महाराज जी आते हैं तब सारा भटकना सारा छुड़ा को एक को पकड़ा देते हैं। सारे जितने भी देवी हैं देवता है यहाँ जो मन तो भटकता है ना कहाँ जाऊँ तुमने शांति के लिए मन शांति खोजता है। शांति कहाँ जाऊँ कहाँ। जब तक गुरु जीवन में नहीं आते तब तक शांति नहीं। लेकिन जब गुरु महाराज जी आ जाते हैं एक रास्ता बता देते हैं। सतगुरु सा कोई स्नेह बताने वाला कोई नहीं ना कोई टेंशन जाता। 3 लोग फिर सब हम गुरु की जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो आदमी जगत में चले क्योंकि अकल नहीं पता नहीं। अभी तम्बाकू कितने को खाते हैं पता नहीं इसका क्या मतलब नुकसान है। लेकिन जब सुनते हैं कि अरे ये नुकसान है तो समझ आता है तो बात है समझ आता है। चोर को पता लग जाए चोरी करने के बाद कितनी बड़ी सजा मिलेगी।
जेल में बंद होंगे, मारे जाएंगे, फांसी पर चढ़ेंगे, कभी चोरी करेगा क्या? मुझे पता ही नहीं। उसे एक बार लगता है चोरी करूं मार डालेंगे, चोरी करूं मार डालेंगे। उसे नहीं पता होता कि चोरी करने का कितना तरीका है। ऐसे ही जीव को नहीं पता होता। हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं हमारे जीवन में, ये कहाँ जाएगा? लेकिन जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तो स्वतः ही सब कुछ अपने आप ही हमें, क्यों? ये कि जम सगे सा बैरी पाल्या दान भगत पद दिया रे। जम सगे सा बैरी पाल्या दान भगत पद दिया रे। इसके गागर थोड़ से धारी ऊपर मीरस थिया रे। बोलो राम। गुरु आते ही जो बिस्तर रखा होता है, क्यों? अमृत भी अपने अंदर है और विष भी अपने अंदर है, सुख भी अपने अंदर है, दुख भी, बाहर कुछ नहीं। तो तकलीफ होता है तो आंसू कहाँ से आता है? अंदर से होता है, बाहर नहीं आना पड़ता। और खुशी होता है तो अपने आप खिला दिया। खुशी मिलती तो छुपा सकता है क्या? अपने आप ही आ जाता है। ऐसे ही सारा कलम तो अंदर ही है, अंदर बंद है, कोई दिखाने का है नहीं। लेकिन जब गुरु मिलते हैं ना तो सारा कुछ दिखाई देता है। कहाँ बदल है? तेरे अंदर ही सब कुछ है। गुरु महाराज भी अपना बीच वाला रास्ता बंद कर देते, कितना दाता है महाराज जी। हम लोग देखते हैं कितना दिन हो गया हमारे गुरु महाराज जी, 36 साल हो गए, लगता है कि नहीं? लगता सामने खड़े हैं। अब कितना सरल थे, लगता था इसका ज्ञान उठाता है। हमें जब मेरे द्वारा आए महाराज तो मैं जाके रोने लगी कि महाराज इतना दिन बाद आप आए, हमें कुछ लेके गए नहीं, तो शायद पानी तो दिए नहीं, आराम ना पता कि चले गए। तो मेरे अंदर से होती है महाराज जी को जलाए तो मैं तो रोने लगी, पैर पकड़ते हमके महाराज ने मुझे कुछ नहीं किया, रोने लगी। तो बोले बेटा मुझे तुमने सब कुछ दे चुका, मुझे क्या पता था राम जड़ी की ताकत है? राम जड़ी का भजन दोबारा आगे करना कर रहे, पता सारे पानी पीने बड़े चुकर सब निकाल के पानी पी, छोटी वाली पानी की सब बोले बेटा सब पास करके दी। और मैं पास करी इतने दिन के सालों, अब मेरे पढ़ने कुछ नहीं पड़ता। एक अच्छा का ज्ञान सुनी, लेकिन तुम्हारा नहीं था। मेरे समझ में महाराज के वचन था, कहते हैं सतगुरु को एको शब्द, सतगुरु को एको शब्द, जो कोई ले रे महान, तो सहज होता है संत लाभ। अपने महाराज जो वचन लेके चलेंगे, वचन पे चलो, वचन को मत छोड़ो। जो बताएंगे चाहे उल्टा बचना सीधा कुछ भी हो, जो अपने गुरु महाराज के वचन में चलता है, कोई चीज कमी नहीं आती है। आपने देखी है पाठ में करते थे पूरा एक बार पारी पढ़ने में कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन जब भजन करते 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 मुझे खुद अनुभव हुआ, अपने अंदर खुद अनुभव हो चुका हुआ, तब मैंने पानी दोबारा पढ़ी, सारा अपने आप क्लियर होता चला कि किसका देन है, अपने अब विश्वास आएगी। जम सरिता बैरी पाला दान भगत पर भक्ति का दान देगी। अपने गुरु महाराज कितने दयालु हैं, इतना देने दातार है। मुझे तो जब मानो तो भक्ति मानो, तो भक्ति में ही सारा कुछ भरा है। आज देखो सत्संग हो रहा है, आज मैं देख रहे हैं पांचों करके बड़ी खुशी, उनका बच्चा होता है छोटे छोटे कहीं भारी की चलते आगे चलकर दौड़ कहते हैं है कोई अवगुण दास में, है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड धस, कमी तो देना चाहती है। हम लोग की मजबूरी नहीं देखती है बात,
भाग भाग के कहाँ जाना कहाँ आना, जब तक खत्म होता है मैं सारा काम में करते में पैर कर लूँगी, रात में बाहर आए दिन में ठीक, रात में सोऊं तो लगे कैसे सवेरे उठूंगी और सवेरे उठ उसका प्रत्येक करना। तो परमात्मा की भक्ति जो सुख है वो कहीं है नहीं। अपने गुरु महाराज के वचन से चलना पड़ता है, बिना चले आज में चलते महाराज सामने में कुछ भी ज्ञान नहीं था, राम नाम देख तो ये भी नहीं पता कि होता क्या, लेकिन कुछ भी पौधा हम लोग आते हैं ना, एक पेड़ हो जाता है क्या, उस पौधों के सींचने के लिए पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, निराई करनी पड़ती है और उसका बाढ़ भी लगाना पड़ता है, लगा पता नहीं पड़ता है शुरू में, और बाद में वही पेड़ बड़ा हो जाए हाथी भी आके दर की करा जाए तो भी टूटने वाला नहीं होता। शुरुआत में हर चीज की रक्षा करनी पड़ती है, अपने गुरु महाराज के वचन का पालन करना पड़ता है, अपने गुरु महाराज को चलना पड़ता है। आज मेरा भजन शुरू नहीं हुआ इसकी चिंता होती, जैसे हमारे भाई गुरु महाराज देते हैं तो कहते हैं बेटा जाने मत शुरू करना, लेकिन 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को सवेरे उठ जाओ 4 बजे बैठ जाओ, क्यों? इससे अपना परमात्मा में लिंक जुड़ जाता है, उनसे घेर आदमी महाराज ने नहीं है। अब जो कराओगे तो आप ही कराओगे, अगर हाथ अंदर में आरो तो उसको कुछ सुन सकते, परमात्मा को याद करने से गुरु महाराज के वाणी को आराम कर लेते हैं, जमीन पर जरूरत ही नहीं है, अगर बैठो आराम महाराज को याद करो ध्यान करो, बस 10 मिनट राम 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 करके पूरा ध्यान करो, सब दिखाया आता है। पूरा में सारी कमाई करने के बाद में शाम को सारा दिन भर जंगल होता है, खेती में बाड़ी में घर में खाना पीना दुनिया भर काम होता है और सारा चीज दिमाग में भरा रहता है, मरता नहीं रहता है, और शाम को पकड़ जाता है। हम महाराज जो आप करवाए शादी में कर लिया, अब तो मैं बैठा भजन करने के कहते हैं भगते दान मोहे दीजिए गुरुदेव देवा हो, भगते दान मोहे दीजिए गुरुदेव देवा हो, पाए करो धनी करो चरणारी सेवा हो, करो चरणारी
भक्ति दान मोहे दीजिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन का जाओ। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन का जाओ। परमारथ के कारण मांगन आवे सदा जाओ। परमारथ के कारण मांगन आवे सदा जाओ। भक्ति दान मोहे करूं सेवन देवा। जन्म पाय बिसरूं नहीं करूं चरण सेवा। भक्ति दान मोहे दीजिए। दास कबीर के बिनती अवगत उनके हो। दास कबीर की बिनती अवगत सुन लीजिए हो। अंतर पर्दा खोल के मोहे दर्शन दीजिए हो। अंतर पर्दा खोल के मोहे दर्शन दीजिए हो। भक्ति दान मोहे दीजिए। बोलो राम। जब भी मांगो परमात्मा से भक्ति ही मांगो। क्यों? भक्ति में ही सारा दिया जाता है। आएगा नहीं आएगा? भक्ति आएगी तो भजन करने का मन करेगा। भजन करेंगे तो सत्संग करवाने का मन करेगा। सत्संग करवाएंगे तो संत आएंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? अपने आप परमात्मा देंगे। तो भक्ति में सारा चीज आ जाता है। सब सिर को नाम है कृपा कर दीजिए। अंतर पर्दा खोल के परमात्मा इतने दयालु है। सुल्तान जी महाराज इतनी अच्छी बात बोले हैं। मैं अकेले गूंगे को मुझ मुखिया बुलाया। नैन अनंत खुद आया। पंगे को गुरु पावन किया हरकत भूल। जो इंसान को बोलना नहीं चाहता, घर में से निकलना नहीं चाहता। हम ही को देखो ना, हम घर में से निकले थे सुहावा में आए थे। अब मैं कभी जाती थी वहाँ आपको है ना स्टेशन, तो मुझे डर लगता था। अपनी भाभी जाती थी और मैं जाती थी तो मेरे रिक्शे वाले से पूछने मुझे डर लगता है। क्या पूछूं, कहाँ जाना है, कहाँ की जाएगा, क्या करेगा, इतना डर लगता था। अब गुरु महाराज जी में गए तो चाहे जंगल में छोड़ दो, चाहे झाड़ी में छोड़ दो, चाहे कहीं छोड़ दो, कोई डर है ही नहीं। क्यों? परमात्मा की जब हो जाते हैं ना तो लगता है राम जी का चाहिए हमारी रक्षा करेंगे। कि अपने पर छाया हो गई है। अभी तो हम अकेले थे, लेकिन जब गुरु महाराज अपना अपना तो ना बिछड़े ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। वागुरु के सुख राम कहे नित प्रति कर लो से। गुरु जी का शरणा मिलते ही सारा चीज नाश हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास हो गया तुम्हारे गुरु चलेगा, चलके देखो उनके मुझसे जाएगा। कोई तकलीफ आ गया, कोई दुख आ गया, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया नहीं। अपने कर्तव्यों परमात्मा परीक्षा देते हैं। मेरा भाई कितना परीक्षा हुआ बताइए? कितना परीक्षा हुआ। अब बीच का प्याला पीने के लिए दिया गया, ताला में बंद करी गई वो, जहाँ लगे ताला बंद किया, लेकिन कोई रोक पाया क्या? कमेटी बाई, पूरी बाई, राणा बाई, इधर इतने संत हुए, ऐसे थोड़ी हो गए। बड़े बड़े कष्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ऐसे थोड़ी पहुंचे। हम लोग को ही बड़ा कष्ट है। सरकारी का हमें तो अम्मा कुछ नहीं देती है। इतना तेज हमारे को गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा। मैं जब भी घर आई तो रोटी नहीं करती आती। परमात्मा का रास्ता पकड़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो चल पड़ता है ना राम जी अच्छा, अपने जी का अच्छा करते हैं। कहते मैं तो मारा राम जी का, राम जी हमारा। मैं तो मारा राम जी का, राम
हमारा मन लागे घणो प्यारा है, राम जी हमारा मन लागे घणो प्यारा है, मैं तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा है, मैं तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा है। राम अपने मन में हर समय विश्वास करना। अब देखिए सुबह का विचार हुआ, कहाँ आके हम लोग मिलेंगे, सोचिए कहाँ काशी, कहाँ बरेली, कहाँ मुरादाबाद, बेटियां हमारी कहाँ कहाँ ग्रुप पहुंच गई। एक ग्रुप थी, सत्संग होता, हमारी बरसी होती, अपना भजन गाना, पूरी बेलना, पूरी करवाना, बसना, क्या फालतू गया, क्या सेवा बताइए, फालतू गया। आज भी राम जी सुना रहे, समझा रहे कि बेटा रास्ता मत छोड़, चाहे कितना भी दुख है, ये दुख है सूत्र संसार ही बना हुआ है, यहाँ का सूत्र खा हुआ है क्या? संसार में सबके यहाँ कहते हैं तरंदर सुखिया कोई न देखा जहां देखा काम। हम लोग हर जगह बड़े बड़े घरों में भी देखे आए, छोटे छोटे घरों में देखते हैं, हर जगह कुर्सी रहती है, जहाँ कुछ खाने के लिए है वहां कोई खाने वाला नहीं। इतना घर पड़ा हुआ है महाराज की कुर्सी भरी हुई, कोई बच्चा ही नहीं। एक बेटी है वो भी देखो तो देखने लायक है, कोई पसंद नहीं करे ऐसी बेटी, एक बेटी लेकिन सदैव राम जी का है। अब किसी घर में जाके 4-5 बेटियां हैं, पढ़ाई लिखाई दवा के लिए पैसे नहीं, समझे आगे आगे आंसू डालने क्यों? परमात्मा की देह में हाथ है क्या? अपने हाथ का होता कोई गरीब घर में पैदा होता क्या? बताइए, सब बड़े बड़े घर में पैदा होते, लेकिन अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में एक ही चीज है, कर्म। आज हम कर रहे हो, कर रहे यही गुरु महाराज की बातें हैं, हर चीज का निर्णय करना, चलने का, घूमने का, फिरने का, घर में रहने का, सबके समय व्यवहार कैसे किया जाता है, ये सब कौन सिखाता है? क्यों? भक्ति आ गई ना तो नम्रता अपनी आती है। प्रथम दया विचार छूटे कड़वी बात, तो भक्ति सुख राम सहे, जब तज उपजे आ। पानी कहाँ इकट्ठा होता है? जहाँ तालाब होता है, न्यूज जमीन होती है, ऊंचे में पानी उठता है क्या? नहीं उठता। ऐसे भक्ति भी है, भक्ति महारानी भी वही उठती है जो दिल कोमल है, वो कभी कठोर बदली कह नहीं सकता। क्यों? परमात्मा आ गए अंदर तो अपना काम खुद ही करे। विष की गागर घोड़ जाती, विष जो था ना उसका रास्ता ही बंद कर दिया, खूब अमृत पाया। आगे महाराज जी बोल रहे हैं, मेघ की रेण मिल सब भागा, सूर उदय कर दिया, कहे सुखराम विलम का चिता, सब अनशुद्ध कर दिया। गुरु महाराज ने आगे सारा अनशुद्ध करता। क्यों? आज से हम दर्शन करते हैं, वो भजन बोलता है, बोलते हैं अच्छा रोग लगा है इन आँखों को, टीवी से मारे धन को, रोग लगा है टीवी से मारे धन को, इन आँखों से गुरु दर्शन करो, जन्म सुफल हो जाएगा, इन आँखों से
सुखद हो जाएगा, राम नाम का सुमिरन करो, परम सुखद हो जाएगा। बोलो राम। ये रास्ता कौन बता रहा है? अपने गुरु महाराज शहर बता। क्यों? वो रास्ता ही बंद कर दी, मन ही नहीं करेगा। अब अगर कहो आपके ख्याल सुनना नहीं समझ करेगा ही। क्यों? रास्ता ही गुरु महाराज जी बंद कर। ये होता गुरु जी का पराक्रम। गुरु महाराज जी कितना दयालु है, कितना पराक्रमी है, कोई मोह नहीं है। धीरे धीरे राम नाम बता के चले गए। कितनी बड़ी गिनती है, कैसी जड़ी में सत्पुर की। लेकिन बात हो रही है श्रद्धा और प्रेम। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, वहाँ हर चीज मौजूद है। और श्रद्धा है नहीं, प्रेम है नहीं, लाभ उठाओ नहीं। हर काम जो हम प्रेम से करते हैं, हर काम नियम से करते हैं, हम भले से नहीं है। याद नहीं सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे महाराज ने सुनाने का तो सुनते बोलो राम। हमारे महाराज ध्यान से सुनना है, जाना सबको क्या है, अपने गुरु के सुख रख रहे हैं। अब महाराज इतना था बोलते थे, क्या बोलेंगे? द्वितीयो बंधन राम जी जाने क्या धर्म पिता, तृतीय बंधन सब संत जन घोट संसार, जाति पदरज परसकार, शंकर जय पार, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नाशक। अनंत श्री दयाल श्री महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई, गुरुदेव आपके महाराज आपकी गुरु से बड़ा न को, करता करे ना करी सके, गुरु करे। बोलो राम। महाराज कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवर आज, तुलसी होए राम का भजिए,
तज कुसुमा बिगड़ी जन्म अनेक। अनेकों जन्म का बिगड़ा हुआ काम सुधरता है जब जीवन में हमारे सद्गुरु आते हैं। गुरु तो हमको बहुत मिलते हैं। गुरु तो आप जब कहीं जाते हैं तो वहाँ एरो बना होता है कि हरिद्वार इधर को जाना है, दिल्ली इधर को जाना है, तो एरो भी हमारा गुरु है। वो हमको रास्ता बताता है, मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन वो 3 लोग की मंजिल में पहुंचाता है। सद्गुरु इस आवागमन के बंधन से ही मुक्त कराता है, ये झंझट ही छुड़ाता है। जैसे कोई जेल है, उस जेल में कैदी भरे हुए हैं। एक मिनिस्टर साहब जाते हैं और वो देख के कहते हैं भाई जेल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ हर कैदी के कमरे में कूलर लगा दिया जाए। कैदी लोग कहते हैं वाह धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर जाके कहता है कि भाई इनके यहाँ कमरों में मनोरंजन का साधन नहीं है, मानवाधिकार ठीक नहीं है, इनका हनन है, इनके लिए टीवी लगा दिया जाए हर कमरे में। वाह वाह। कोई भोजन व्यवस्था अच्छी करवा दिया, कोई टीवी लगवा दिया, कोई पंखा लगवा दिया, कोई कूलर लगवा दिया, लेकिन एक गया, उसने कहा कि आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है, आज ताले खोल के सब कैदियों को आजाद कर दिया। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन? वो बड़ा हुआ जिसने कूलर लगवाया, वो बड़ा हुआ जिसने टीवी लगवाया, वो बड़ा हुआ जिसने भोजन अच्छा करवाया, या वो अच्छा है जो बंधन मुक्त करा? कौन अच्छा है? देव दया सागर गुणदाता। इस 3 लोक के सुख में कोई आता है ऐसा संत कि हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, कोई तुम्हें अरबपति बना देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, लेकिन तुम 84 तो नहीं काट सकते ना। सद्गुरु मिले तो 84 कर दे। 3 लोक, तीनों लोकों में 9 खंड में कोई सद्गुरु के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन उनकी सत्ता को महसूस करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। सद्गुरु की सत्ता सबके ऊपर नहीं आती। जैसे सूरज बहुत तेजी से निकला हुआ है, बहुत तेज धूप है, लेकिन अगर हम अपने कमरे में बंद हैं तो सद्गुरु की गर्मी, वो सूरज की गर्मी हमें प्रभावित करेगी क्या? कुछ नहीं, हमको अच्छा लगेगा। वो कब मिलेगा? वो मिलेगा जब हम सूरज के पास जाएंगे, उनके रोशनी में बैठ जाएंगे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, हमारे काशी की घटना है। उनकी पत्नी ने कहा कि आप जैसा ऋषि मेरा पति है और मुझे मां का सुख नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में पुत्र तो है, लेकिन पुत्र का सुख नहीं। कोई एक पुत्र तो हो सकता है, लेकिन वो 5 साल के बाद चला जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे 5 साल तो मुझे माँ माँ कहेगा ना, बाज शब्द का हमसे पीछा छूटेगा, हमको कोई दुनिया में बाज औरत नहीं कहेगा, मुझे एक पुत्र दे दो आप। लेकिन 5 साल के बाद जब वो जाएगा तो बहुत दुख होगा, तो कोई बात नहीं। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने मारकंडे। नाम की प्रतीक मारकंड मुनि लियो नाम, हरि बर दियो आवागमन दिवा। जब 4 साल के हो गए मारकंडे जी, तो उनकी पत्नी ने कहा, मारकंडे की मां ने मारकंडे के पिताजी से कहा कि क्या दुनिया में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई तप, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो ब्रह्मा के लिखी हुई बात को भी मेट दे? क्या ऋषि ने कहा
कि उन ब्रह्मा की लेखनी तो क्या, जन्म जन्म की लेखनी को मिटाने की ताकत है सद्गुरु के। सद्गुरु मिल जाए और उनका वचन मिल जाए। लेकिन अब वही बात है, सद्गुरु को तलाशना बड़ा कठिन है। क्यों? हमने जिंदगी में जन्म जन्म से फेंकना सीखा, हटाना सीखा, कभी पकड़ना सीखा ही नहीं। हमको फेंकने की आदत हो गई। 84 लाख योनि में खाई और चारपाई, बस भोजन निद्रा भोग भय। मैं कहते भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु। जैसे हमको मटर पनीर अच्छा लगता है ना, ऐसे जानवर को घास अच्छा लगता है। जैसे हमको अपना बेटा बेटी अच्छा लगता है ना, ऐसे जानवर को उसका बेटा बेटी अच्छा लगता है। और ये ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि आप सुअरिया से भी जाके कहो कि तू चल तुझे आदमी बना दो, सुअरिया ने कि जाओ जाओ अपना काम करो, मैं यहां मस्त हूं। ऐसी सृष्टि बना दी ब्रह्मा जी ने, जो जहां है ना उसी में मस्त है, उस दायरे से वो निकलना ही नहीं चाहता। जो जहां उसी में, अरे जाओ तू अपना काम करिए। सृष्टि की रचना ऐसी करी। तो उन्होंने कहा अगर कोई संत मिल जाए और उनका वचन लग जाए तो काम बन सकता है। इनको एक बात सिखाओ, जब भी कोई संत मिले ना दंडवत करें, प्रणाम करें उन्हें, जा हम लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते? ये दूध पी ले, नहीं बाबा पकड़ लिया। अच्छा ज्यादा शैतानी कर रहा है ना, अभी रुका बाबा को बताते हैं। अभी बाबा आएंगे, वो देख रहे गिरवा वस्त्र पहन के जा रहा, झोली में भर के ले जाएंगे। अब लड़का बाबा से डर गया, बाबा के पास जाएगा ही। हमें ऐसा कभी नहीं कराना चाहिए। उनसे प्रेम करना सिखाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको बताओ कि जो भी संत मिले उन्हें दंडवत करे, प्रणाम करे, पता नहीं बाद इसको लग जाए और इसकी अल्प आयु बढ़ जाए। आपको एक बिल्कुल मैं अपनी बात बताऊं, मेरी जन्म कुंडली बनी, मेरी जन्म कुंडली की एक एक बात सही निकली। मेरी जन्म कुंडली में लिखा था 38 साल की अवस्था में हमारे पिताजी की साया हमारे ऊपर से उठ जाएगी। ठीक 38वें साल में पिताजी चले गए। हमारे नाना बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और उन्होंने हमारी कुंडली बनाई। उसकी हर बात सही निकली, अभी तक निकलती जा रही, लेकिन अब कहाँ निकल गया तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने लिखा उसमें कि 45 साल की 40 साल की अवस्था में इसको बैराग हो जाएगा, घर से इसका नाता छूट गया। वो भी हुआ। तो पिताजी के जाने के बाद मेरा मन बड़ा खिन्न रहने लगा। पिताजी की लाश जब जलाई जा रही थी तो जो लाश जलाने वाला डोम था, मेरे पिताजी का पैर बाहर को निकला हुआ था। मैं पिताजी को कभी जिंदगी में मुझे याद नहीं मैंने उनका कभी स्पर्श किया होगा, कभी नहीं। बड़े सख्त थे, बहुत सख्त, प्रिंसिपल थे ना। तो मैं उनसे हमेशा, अगर मैं उनके सामने 5 मिनट खड़ा होकर बात कर लिया तो मेरे हार्ट की बीटिंग बढ़ जाए। चलते चलते बात करता था, बल्कि नाराज हो जाते थे। तो क्या तरीका है इसका? एक मिनट रुक के बात नहीं कर सकता हमसे, मैं भाग लेता। ऐसे पिताजी की जब लाश जल रही थी तो मैं कितना विदीर्ण था। उनका पैर बाहर को निकला था। हमने उस डोम से कहा कि वो पिताजी का पैर बाहर निकला है भाई, उसको सेट कर, अंदर कर दे। वो गया, 1 लात मारा, पिताजी का पैर तोड़ दिया। उसके लिए तो लकड़ी जल रही ना, उनकी तो आदत होती है। और पैर तोड़ के पैर उठाया, ऊपर से रख दिया। वो सीन सोच लिया, कितना हृदय विदारक सीन था। जिस पिताजी के पैर छूने के हम लोग तरसते थे,
उनका पैर से मार के तोड़ा, तड़ाक से मारा, टूट गया। उठा जैसे लकड़ी जलती है, आधी जलती है ना, आधी तोड़ के फिर ऊपर रखते, ऐसे नॉर्मल। तो उसमें लिखा था कि 40 साल की अवस्था में इसको वैराग होगा, घर से नाता छूट जाएगा, वो हुआ। लेकिन उसमें लिखा था 45 साल की अवस्था में अल्प मृत्यु हो जाएगी और सर्प के काटने से या विष के फैलने से ये मर जाएगा। आप देख रहे हो, वो बात झूठी है, वो बात सही नहीं। और आज भी हम ठीक ही हैं। बड़े महाराज जी को बोला था तो बड़े महाराज जी बोले कि ये तुम्हारा बोनस चल रहा है, प्रकृति की तरफ से दिया हुआ उम्र तो तुम्हारा खत्म, लेकिन ये भक्ति का बोनस चल रहा है, इसलिए खूब सेवा किया। आप देख ही रहे हो कि कितनी भी हमारे जीवन में कष्ट आवे, शारीरिक कष्ट आवे, दुख आवे, लेकिन अभी तक तो सेवा में कंजूसी नहीं करी। उनके पिताजी ने कहा कि जब कोई संत मिले इन्हें कहो दंडवत करे, प्रणाम करे, पता नहीं कब कौन से संत की वाणी और आशीर्वाद लग जाए और इसका जीवन सुधर जाए। और वही हुआ मेरी जिंदगी में, और वही जिंदगी में आया मार्कंडे जी। मार्कंडे जी महाराज सबको प्रणाम करते थे। जब कोई संत मिले, माँ कहती जा जा बेटा, देख साधु जा रहे, जाके प्रणाम कर, तो जाके दंडवत करे। एक दिन नारद जी जा रहे, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने कहा दीर्घायु भव। उनकी माँ ने कहा कि गुरु जी ये आला आशीर्वाद अपना वापस ले लो, 6 महीने के बाद इसको मरना है, 4.5 साल का हो गया, 5 साल की इसकी अवस्था है, 6 महीने के बाद ये मर जाएगा। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो मेरे जबान से ये निकला। नारद जी ने कहा हे प्रभु, अगर तू जानता था कि इसको 6 महीने के बाद मरना है तो मेरे मुंह से निकलवाया क्यों, और निकलवाया है तो अब इसको सत्य कर। 80 घाट बनारस में तुलसीदास जी महाराज ने मरे हुए आदमी को जिंदा किया, केवल इसी बात पे कि उसकी पत्नी जा रही थी सती होने। उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि सुहागिन है, भोजपुरी भाषा ऐसे बोलते हैं, सौभाग्यवती, तो बनारसी भाषा में बोलेंगे सुहागिन रहा बेटा। वो रोने लगी, बाबा मजाक कर रहे हो, पति मर गया, सती होने जा रही हूं, ये भगवान आपने क्यों मेरी जबान को झूठ कहलवाया। एक काम कर बेटा, अपने पति की लाश यहां रख ले और मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं, कट्ठी बांधता हूं, सदगुरु को एक वो शब्द मन को ही ले लेता। गुरु के वचन में जब आपने अविश्वास किया, गई गाड़ी का। दोपहर में कथा सुना रहे थे परीक्षित की, सुखदेव जी महाराज जी ने क्या कहा कि मैं जो कथा सुना उसको ध्यान से सुनना और उसमें अविश्वास मत करना, जो मैं कहूं मान लेना, बस उसी में कल्याण है। और हुआ क्या, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादा इतने बहादुर थे कि वो महाभारत के युद्ध में सब रथ उठा उठा के फेंकने लगे तो सूरज की रोशनी नीचे आना बंद हो गई, इतने रथ फेंक दिया था उन्होंने ऊपर। तो परीक्षित ने ऐसे, गुरु जी को ज्यादा ही हाथ है, यही चीज कच्चा हो गया। और तक्षक नाग ने उनके नाक पे ही डंक मारा, फूल में बैठ के गया था और उन्होंने फूल को सूंघा, उसी में बैठा था, डंक मारा, मर गया। गंधारी ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि तू मेरे सामने आ जा, मैं पहली बार अपने आंखों से पट्टी खोलूंगी और तेरे शरीर को वज्र कर दूंगी। तुझे गदा युद्ध में तो क्या, किसी युद्ध में कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तू स्नान करके सुबह सुबह जल्दी हमारे सामने आना, लेकिन तुम्हारे शरीर पे कोई सूत नहीं होना चाहिए, वस्त्र नहीं होना चाहिए, सूत नहीं होना। रास्ते में कृष्ण भगवान मिल गए, दुर्योधन के इस अवस्था में देखा जाते हुए उन्हें, अरे तू पागल है क्या रे,
इतना बड़ा आदमी हो गया, तू ऐसा नंगा कहाँ जा रहा है? कि माँ के सामने जा रहा है। अरे पागल, और तुमने हद कर दी, माँ के सामने जा रहा है? हाँ, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। अरे क्या बेवकूफ आदमी, माँ ने बुलाया है, तू जा उनके सामने। ऐसी अवस्था में क्यों जा रहा है? कि माँ ने ऐसे ही कहा। क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा तू मेरे सामने ऐसे आना, तेरे शरीर पे कोई सूत ना रहे, वस्त्र ना रहे। हाँ देख आगे, बाद में तू पकड़ता ही नहीं। देखो, क्योंकि भगवान भी जोर बोल रहा है, तू कोई वस्त्र मत पहन, लेकिन केला का पत्ता बांध ले। केला का पत्ता सूत नहीं होता, वस्त्र नहीं होता। और तुझे झूठ भी नहीं कहना पड़ेगा, तेरी मर्यादा भी रहेगी। दुर्योधन ने कहा ये बात तो ठीक ही है, तो केला का पत्ता बांध। माता ने कहा कि दुर्योधन तू आ गया बेटा? कि हाँ आ गया। गंगा स्नान किया? कि हाँ कर लिया। तेरे शरीर पे कहीं कोई सूत तो नहीं है ना? फिर वही बात, डेफिनेशन सही देना चाहिए आदमी को ने, क्योंकि वो जरा सी बात में कैंची लगा देते हैं और उसका फायदा उठा लेते कि नहीं माँ मेरे शरीर पर कोई सूत नहीं है। एक बार फिर देख ले, देख लिया माँ कोई सूत नहीं है, बिल्कुल पक्का कि हाँ, कि देख मैं आंख खोल रही हूं, अगर एक भी सूत हुआ तो वो कच्चा रह जाएगा और तू उसी की वजह से युद्ध में हार भी सकता है, मर भी सकता है। दुर्योधन ने कहा कि बिल्कुल सही है, तुम आंख खोल। पट्टी खोल के जब देखा, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र हो गया, लेकिन इतना कमर का हिस्सा जहां केला बंधा था, उसको देखते गंधारी ने कहा अरे राम राम, ये तुमने क्या किया? तो उसको मैंने गोद में पाला पोसा बड़ा किया, मेरे सामने नंगा आने में तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? अच्छा सही बता, एक केला बांधने की अकल तुझे किसने? कि भगवान कृष्ण ने कहा बेटा तेरी मौत पक्की है, यही गड़बड़ हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कि तू यहीं पे रख दे, 3 दिन तक तू भी भजन कर, मैं भी भजन करूंगा। 3 दिन के बाद या तो तेरा पति जिंदा होगा, या अब 1 लाश नहीं, 2 लाश, 3 लाशें जलाई, तीसरा मेरा होगा। ऐसा जिद किया तुलसीदास जी ने अंतर मन से, ये नहीं कपट से नहीं। हाँ चलो कह तो देते, नहीं कभी कभी होता ना, संत लोग कह तो देते हैं, अंतर मन से नहीं कहते, इसीलिए वो काम लागू नहीं होता। लेकिन अगर खींच के या रीझ के संत कोई वचन बोल दे, वो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। तीसरे दिन उसका पति जिंदा हो गया। तुलसीदास जी की कथा में आता है, सुने, लेकिन हम तो अपने विषय पे आ रहे। मार्कंडे जी, नारद जी ने कहा कि हे प्रभु तुमने बुलवाया है तो लाज तुम ही रखना। उन्होंने कहा मार्कंडे एक बात बताओ, तुझको मैं एक मंत्र बता रहा हूं, उसका तू जाप कर, श्वास और उश्वास में राम नाम का भजन कर। क्यों? परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा बाहर नहीं है। बाहर भूत प्रेत की सेवा है, देवी देवताओं की सेवा है, लेकिन परमात्मा तो तुम्हारे घट में बसते हैं। वो श्वास ही चलाता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना बरता बड़ जो। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपको सुना सके। ये सुनाने वाला कौन है? ब्रह्म। चलने वाला कौन है? ब्रह्म। चलाने वाला कौन? ब्रह्म। ये हाथ हिल रहा, ये कौन हिला रहा है? अरे अगर वो परमात्मा नहीं चाहे तो आपकी पलक नहीं हिल सकती महाराज। वो चाह रहा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो भी निश्चिंत है, करो
नारद जी ने मार्कंडेय जी को सांसों सांस भजन बताया और कहा ये भजन तू कर। अच्छा, हनुमान जी के गुरु कौन है मालूम है? हनुमान जी के गुरु कौन? माता सीता। उनको ये अशोक वाटिका में गुरु मंत्र दिया था और यही कहा था कि तू राम राम सांसों सांस भजन करता हुआ फल खा ले। पहले तो निशाचर लोग तेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे और अगर तुझे कुछ हुआ भी तो तू नरक में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। राम भजन करने वाला कभी 84 में नहीं जाता। तू मनुष्य है तो मनुष्य तन में आएगा और मैं फिर तुम्हें मिलूंगी। ऐसा नहीं है कि आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं, कई जन्म में मिल चुके हैं। इसीलिए 18 साल से लगातार आ रहे हैं। नहीं, आदमी 18 मिनट किसी से बात कर ले तो क्या भैया राम महाराज अब मत कहिए तो कोई दूसरा देखने लग जाता है। ना आप मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? हम दोनों के बीच में जोड़ने वाला वो परमात्मा बैठा है, वो बदला दिला रहा है। और मार्कंडेय जी बैठ के भजन करने लगे। जिस दिन उनका आखिरी दिन आया, आखिरी दिन उनकी मां ने कहा कि बेटा सब काम काज छोड़। दुनिया में केवल 5 माताएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तू सब कुछ छोड़ के भजन कर। 2 हिंदुओं में और 3 मुसलमानों में। 2 हिंदू माताएं हुई, सुनीति बाई और मेधावती, गोपीचंद की। नूरा, मदालसा और बख्तूबाई, ये 3 मुसलमानों में हुई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि सब कुछ छोड़ भजन कर। बाकी माताएं तो क्या कहती हैं, अरे सत्संग उत्संग में मत जाना, बाबा नाम बवाल होता है तुमको। तू तो कमाई सवाई कर, तू बढ़िया कोई चोरी चकारी वाली ड्यूटी कर। आजकल तो लोग पूछते हैं ना कि लड़का क्या कर रहा है, कि यहाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा, ऊपरी आमदनी है कि नहीं? तनख्वाह तो मिलेगा ही, तनख्वाह से क्या लेना। आजकल आदमी तनख्वाह से नहीं पूछता, तनख्वाह कितनी है नहीं पूछता, क्या पूछता ऊपरी आमदनी कितनी। ऊपरी 1000-1200 रोज कमा लेगा तो लड़का ठीक है। एक लड़का पैदा हुआ तो पंडित जी ने देख के कहा कि ये इतना भाग्यशाली लड़का है कि ये जहां खड़ा रहेगा इसके चारों तरफ गाड़ियां, इसके इशारे पे गाड़ी भागेगी, इसके इशारे पे गाड़ी भागेगी। और बड़ा हुआ तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन गया। जाके पंडित जी से मुझे क्यों है, तू तो कह रहा था कि हाँ ठीक ही तो कहा था, चौराहे पे खड़ा रहता है, इधर वहां देता है, इधर गाड़ी रुक जाती है, इधर वो कहता है उधर चल देती। आखिरी दिन उनकी मां ने कहा बेटा तू जा, तेरा आखिरी दिन है, भगवान शिव के मंदिर में बैठ के तू भजन कर। मार्कंडेय जी जाके भगवान शिव के मंदिर में बैठ भजन करने लगे। धर्मराज ने यमदूतों को भेजा कि जाओ मार्कंडेय जी को ले आओ, आज उनका उम्र पूरा हो गया। यम के दूत आए, ररंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। राम भजन करने वाले के चारों तरफ एक विद्युत तरंगे फैल जाती हैं, जिसको वेदना भगवान राम के बस की बात नहीं थी। लवकुश को राम रक्षा करके वाल्मीकि जी ने युद्ध क्षेत्र में भेजा था, भगवान राम का बाण भी वापस आ जाता है। वो कौन सा मंत्र का जाप करते थे लवकुश भी, वाल्मीकि ने उनको कौन सा मंत्र बताया जिससे राम भी हार गए। यम के दूत वापस आ गए। यम के दूतों से धर्मराज ने पूछा क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? महाराज हम लोग तो वहां गए, मंदिर में घुस नहीं पाए, पता नहीं वहां क्या सता है, ऐसा करंट सा लगता है, हम लोग तो भाग गए। धर्मराज ने कहा तू छोड़, मैं ही जाता हूं। वो भैंसा लेके आए। ये स्थान कहाँ है? बनारस से 22 किलोमीटर दूर, गंगा और गोमती का संगम। कोई काशी आता है तो मैं लेके जाता हूँ। अभी भी काफी लोग आए थे बाहर से, चित्तौड़ से आए थे, करीब 23-24 लोग, उनको लेके अभी भी मैं गया था वहाँ।
और वहाँ के जो पुजारी हैं उनका हमारे बड़ा स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। ये कथा उन लोगों को पता ही नहीं था और वहाँ के मेन पुजारी बने बैठे। तो हमने कही कि आप यहाँ की कथा सुनाओ, उसके बाद कहने लगे आरती करो आरती करो। बड़े महाराज जी को साथ लेके गए थे कि आरती करो आरती करो। हमने कहा यहाँ की कथा सुनाओ पहले। अब ये करने लगे। हमने कहा हम तुम्हें कथा सुनाएं, आपको पता है कि हाँ, फिर तो आप सुनाओ। सब वहाँ के पंडे वहाँ आ गए, इकट्ठा हो गए। और जब मैंने ये कथा सुनाई तो उन्होंने हमको इतना मान सम्मान और इज्जत दिया। आज भी उनका व्हाट्सएप पे वहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उनको भेजते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे मार्कंडेय जी महाराज जी की मूर्ति ऊपर है, शंकर जी की नीचे। यही सवाल हमने पूछा, ऐसा क्यों है? भगवान नीचे है, भक्त ऊपर, ये क्यों? अब ये तो पहले से ही है। यहाँ घुमाओ मत, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जमराज अपना भैंसा लेके आए, उस मंदिर में घुस नहीं सके, वापस लौटने लगे। तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो प्रकृति का नियम है, जिसका समय आ गया उसको लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने काल फांस बनाया और भैंसा के ऊपर से बैठे बैठे काल फांस फेंकने जा रहे थे। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, अरे मूर्ख, काल का काल महाकाल मैं हूं और मेरे पास बैठ के ये मेरे इष्ट का नाम ले रहा है, फिर भी तुझको इतनी अकल नहीं। तूने इसके ऊपर त्रिशूल चला दिया, वो बाण काल फांस चला दिया। शिव जी ने त्रिशूल फेंक दिया, तुझे भस्म होना पड़ेगा। यमराज भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास जाके बोला कि आपने बनाई है सृष्टि, आपने हमको भी बनाया है और सबको मारने का अधिकार है, मुझे सृष्टि को बैलेंस करने का अधिकार है, तो मैं वही काम कर रहा था। शंकर जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ गड़बड़ तो हुआ होगा भाई, उनके गुस्सा से हम नहीं बचा सकते, विष्णु जी के पास जाओ। यमराज भागा हुआ विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने पूरी बात समझ ली। उन्होंने कहा देखो, गलती तो आपने बहुत बड़ी करी है, लेकिन गलती जिससे करी है ना, माफी उसी से मांगो। कहते हैं खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। ये बात बड़ा ध्यान रखना, जीवन में बड़ा काम आए। खेती पाती बीनती, खेती करनी है ना, तो अगर आप खुद वहां पे खड़े रहो, मौजूद रहो, तो खेती अच्छी हो जाएगी। और नहीं हवाई फायर मारोगे ना। हमारे यहाँ खेती होके आता है, हम तो कभी जाते ही नहीं देखने, तो जो लाके दे देता है कि बस वाह 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 वाह। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं। और चिट्ठी लिखनी है ना, तो आप अपने हाथ से लिखोगे तो अपने दिल की बात लिखोगे। अब तो मोबाइल आ गया, अब चिट्ठी तो किसी से कहोगे चिट्ठी तो समझेगा ही नहीं चिट्ठी क्या होता है। आजकल के बच्चे पूछ सकते हैं ये चिट्ठी क्या होता है। एक जगह हम बोल रहे थे कि सांसों सांस भजन करो, तो एक लड़की बोली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांसों सांस। थे हम ये फर्राटेदार इंग्लिश तो सीख गई बेटा, सांसों सांस नहीं सीखी। ये अपने बाप से ही पूछ लेगा, मैं नहीं बता। ये संस्कार ही नहीं दिया। अंग्रेजी बुरा नहीं है, सीखना चाहिए आज के जमाने में आपको। अभी मैं सिंगापुर गया था, अंग्रेजी नहीं जानना होता तो मैं तो वहाँ भैया लाल जी बन के आ जाता। एक आदमी गया अपने दोस्त के संग अमेरिका, तो जैसे ही फ्लाइट में घुसा तो अमेरिका का फ्लाइट था, तो उसकी एयर होस्टेस बोली भैया लाल जी नमस्ते। उसका दोस्त बोला ये पहली बार जा रहा है, इसको सब पहचान गए भैया लाल जी, और हमको कुछ नहीं। जब वहाँ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ बाहर निकला तो वहाँ जो गार्ड खड़ा था, तो भैया लाल जी नमस्ते। कमाल है, मेरे आने से पहले इसका यहाँ तक प्रचार हो गया। होटल में गया तो बहरा आया, मैंने कहा कि सर एक्सक्यूज मी, आप क्या लेंगे? उन्होंने बताए भैया लाल जी आप क्या लेंगे? उन्हें इधर तुमको जानता है क्या? कि नहीं। तो तुम इनका नाम कैसे ले लिया? तू भैया लाल जी।
कि बात है ना, अमेरिका में जो सबसे ज्यादा उल्लू दिखाई देता है उसको भैया लाल कहते हैं। संसार में महाराज कहते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं जानोगे तो काम नहीं बनेगा, जानना चाहिए। लेकिन अब इतना भी फर्राटेदार इंग्लिश मत जानो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सासू सास। हमने कह दिया कि बाप, तेरा बाप क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाप। ऐसा संस्कार लेने से क्या फायदा। अंग्रेजी सीखना बुरा है, आपको मॉडर्न जमाने में थोड़ा सा उनका बराबर रखना चाहिए, लेकिन ये भी तो बराबर रखना चाहिए ना कि बाप माने पिताजी, डैड। आजकल बच्चे क्या कहते हैं, डैड डैड, डैडी तक तो बात ठीक थी, अब तो हेलो डैड, मर गए क्या, डैड माने मर गए। अब मम्मी को मोम, मोम मोम है, मरने के बाद वो जो स्टेचू बना के रख देते हैं मोम। तो ऐसा एडवांस बनने से क्या फायदा। तो वो विष्णु भगवान ने कहा, खेती पाती विनती और घोड़े का तंग अपने आप संभालिए, चाहे लाख लोग हो संग। तुमने गलती करी है शंकर जी से, उनके पास जाओ, उन्हीं से क्षमा मांगो। जाके उनके पैरों पे गिर गया, त्राईमान करने लगा। शिव जी बोले कि देख, 2 शर्त मान ले तो छोड़ूंगा और नहीं तो तुझे खत्म कर ही दूंगा। क्या बोलो जल्दी से। पहली बात तो ये सुन, अंत समय में जिसके मुख से राम राम निकल रहा हो ना, उसको तो त्रास नहीं देगा, दुख नहीं देगा, वचन दे उन्हें पक्का। अंत समय में जिसके मुख से राम राम निकल रहा होगा उसको दुख दे के नहीं देगा। और दूसरा, सबसे बड़ा झगड़े का जड़ तो मार्कंडेय जी रहना, इसलिए इनको तो नहीं जाने दूंगा। नाम की प्रतीत मार्कंड मुनि लियो नाम, हरि बर दियो आवागमन निवारी। मार्कंडेय मुनि जिनका उम्र 5 साल था वो अमर हो गया। ऐसा ये राम नाम का पराक्रम है। लेकिन वो अमर हुए कैसे, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। गुरु के वचन पे अगर आपको विश्वास ही नहीं, गुरु का वचन अगर आपके अंदर जाता ही नहीं, तो गुरु चाहे कितनी भी कथा सुना दे, वो कोई फर्क पड़ने वाला है। गुरु के वचन पे जिसको विश्वास हो गया उसकी गाड़ी पार हो गई। जिसको गुरु के वचन पे विश्वास नहीं हुआ वही कहता है कि ना संसार में भगवान है ना कोई है। लेकिन मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं परमात्मा है, और परमात्मा हर समय हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी सुधि रख रहे हैं। अगर परमात्मा नहीं होते ना तो आज हम आपके सामने बैठे नहीं होते। परमात्मा गुरु के समान है। जैसे मटका बनाता है ना कुम्हार, नीचे हाथ लगा के ऊपर के थपकी देता है, ऐसे परमात्मा दुख भी देता है, लेकिन परमात्मा संभालता भी, वही संभालने वाले और वही पीटने वाले। बस हमें एक ही काम करना है कि उनके लिए समर्पित रहना है, बस। सद्गुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।